हेलो एवरीवन। तो क्या क्या हाल चाल है सभी के। तो मैं आपको स्वागत करता हूं हमारे ये ब्यूटीफुल चैनल पर। और आज हम देखेंगे साइंस का टॉपिक, जहां पे हम एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास क्या है वो समझेंगे और कैसे निकालते हैं वो समझेंगे। ठीक है, आइसोटोप, आइसोबार, आइसोडायफर ये तीनों कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर हम प्रोसीड कर रहे हैं एटॉमिक मास एंड मॉलिक्यूलर मास की तरफ। उसके बाद मोल्स टॉपिक पढ़ेंगे, तो धीरे धीरे एक एक कॉन्सेप्ट को मतलब बहुत अच्छे से मक्खन करते हुए चलेंगे। ठीक है, बस सपोर्ट रखो और बस लेक्चर्स को फॉलो करो, नोट डाउन करते रहो। ठीक है, तो मुझे तो बार बार देखना पड़ता है ये इसका क्या हाल है, ये थोड़ा सा। ठीक है, तो चलो एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास। वर्डिंग से पता चलता है कि दोनों अलग अलग है। ठीक है, और आप पकड़ भी लोगे कि वर्डिंग से पता चलता है कि ये एटॉम के लिए आपका एप्लीकेबल होता है, एटॉम के लिए एटॉमिक मास एंड मॉलिक्यूल के लिए मॉलिक्यूलर मास। ओके, मॉलिक्यूल के लिए मॉलिक्यूलर मास। ओके, एटॉम मतलब क्या है, मॉलिक्यूल मतलब क्या है, ये फास्ट आप समझो कि एटॉम मतलब एक सिंगल एलिमेंट, OCl, कैल्शियम सपोज मेरा हो गया, मेरा कार्बन हो गया, मेरा ओके नाइट्रोजन सपोज सोडियम हो गया। तो ऐसा कुछ, इसको हम एटॉम ही बोलते हैं। मतलब एक सिंगल एलिमेंट प्रेजेंट है, तो एक में प्रेजेंट है, सिंगुलर में प्रेजेंट है, तो हम इसको बोलते हैं कि ये एटॉम होता है। और मॉलिक्यूल क्या होता है कि बहुत सारे एटॉम को लेकर मॉलिक्यूल बना हुआ होता है। सपोज N एंड O को लेकर मैं क्या बना सकता हूँ, NO बना सकता हूँ, NO2 बना सकता हूँ, N2O बना सकता हूँ, N2O5 बना सकता हूँ, मतलब ये सब कुछ बना सकता हूँ। ठीक है, ये N एंड O को लेकर, C और O को लेकर मैं क्या बना सकता हूँ, CO बना सकता हूँ, CO2 बना सकता हूँ। ठीक है, S और O को लेकर मैं SO2 बना सकता हूँ, SO3 बना सकता हूँ। ऐसे ही C एंड O को लेकर मैं क्या बना सकता हूँ, CO3 बना सकता हूँ। तो देखो एक एक एलिमेंट को लेकर मैं एक मॉलिक्यूल बना सकता हूँ जहां पर उस सब एलिमेंट प्रेजेंट होंगे। ठीक है, वो सब एलिमेंट ही प्रेजेंट होते हैं ना। SO2 में S एंड O प्रेजेंट है, मतलब S एंड O को लेकर मैं SO2 बना सकता हूँ, सल्फर डाइऑक्साइड बना सकता हूँ, सल्फर ट्राइऑक्साइड भी बना सकता हूँ। C और O को लेकर मैं कार्बन मोनोऑक्साइड बना सकता हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड बना सकता हूँ। ठीक है, तो ऐसे ही ये सब होता है कि मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूलर मास मतलब सपोज ये एक मॉलिक्यूल है कि नहीं, ये एक मॉलिक्यूल है, एटम को लेकर बना हुआ होगा। तो इस मॉलिक्यूल का मास, तो जब मैं आपको पढ़ाया था कि मास नंबर पढ़ लो, तो उस टाइम वो लेक्चर में मैंने आपको क्या बताया था कि ये आगे काम में आएगा। तो यही काम में आता है CaCO3। सपोज इसका मैं मॉलिक्यूलर मास निकालूं तो कैल्शियम के लिए मैं 40 लिखूंगा, प्लस करूंगा कार्बन। देखो एक कैल्शियम प्रेजेंट है, इसके लिए एक कैल्शियम का मास नंबर मेरा 40 होता है। ठीक है, फिर एक कार्बन प्रेजेंट है, कार्बन के लिए 12 होता है। ठीक है, प्लस मेरा आपको दिया हुआ है कि O3 मतलब ऑक्सीजन के लिए 16 होता है, 8O16 ऑक्सीजन के लिए 16 होता है, लेकिन O3 मतलब 3 ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो 3 into 16 में लिखूंगा, 3 into 16 में लिखूंगा। तो 40 प्लस 12 प्लस 48, तो आपका आंसर आ जाएगा 100 AMU या फिर U। ये एक मॉलिक्यूल का मास है, वन मॉलिक्यूल का। अगर वन मोल हो जाता, मोल जो पढ़ेंगे तो इसका यूनिट ग्राम में आ जाएगा। ठीक है, तो मोल पर मत चलो कि 100 AMU या फिर U। यहाँ पर AMU क्या होता है, U क्या होता है, ये भी समझ लो कि AMU होता है एटॉमिक मास यूनिट, U होता है यूनिफाइड मास। ठीक है, दोनों में से जो यूज करोगे चलेगा, लेकिन मॉडर्न केमिस्ट्री में हम U को यूज करते हैं। ठीक है, 100 U हम लिखते हैं, लेकिन दोनों ही करेक्ट है। AMU एटॉमिक मास यूनिट एंड U फॉर यूनिफाइड मास, दोनों ही करेक्ट है। हम एक मॉलिक्यूल के लिए उसका यूनिट को यूज करते हैं। ठीक है, अच्छा, तो एटॉमिक मास ऐसे कैसे होगा। सपोज में एटॉमिक जैसे ऑक्सीजन के लिए आप 16 लिखते हो, तो 16 AMU, ये 1 मतलब 1 एटम का मास। अगर 1 मोल का हो जाएगा तो इसका AMU की जगह ग्राम हो जाएगा। ठीक है, मोल का यूनिट ग्राम होगा, जो मोल का यूनिट ग्राम नहीं होगा, मतलब जब आप 1 मोल के लिए इस्तेमाल करते हो तो उसका मास का यूनिट ग्राम आ जाएगा। ठीक है, मोल का यूनिट तो मोल ही होता है ना, बस। तो
ये होता है एटॉमिक मास एंड मॉलिक्यूलर मास। सपोज मैं SO3 लिखूंगा तो S के लिए मेरा 32 आ जाएगा, ऑक्सीजन के लिए 16, 3 into 16 तो मेरा 32 प्लस ये आ जाएगा मेरा 48 दैट इज इक्वल टू 80U। ठीक है, सपोज मैं लिखता हूं कि KNO3 ओके, पोटेशियम नाइट्रेट। तो K के लिए कैल्शियम के लिए सॉरी K फॉर कैलियम यानी कि पोटेशियम का एटॉमिक मास कितना होता है 39 मास नंबर होता है, प्लस नाइट्रोजन के लिए 7, ऑक्सीजन 16, 3 into 16 दैट इज 48। तो ये कितना हो जाएगा आपका, देखो 40 प्लस 48 प्लस 6, ठीक है 46 40 हो गया मेरा 86 एंड ये हो गया मेरा 94। तो यही आपका आंसर आ जाएगा। तो कैसे मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं, कैसे एटॉमिक मास निकालते हैं, एटॉम मॉलिक्यूल के बीच में क्या डिफरेंस है, ये सब मैंने आपको ये लेक्चर में बता दिया। आप इसको बस नोट डाउन करते रहो और माइंड में रखते चलो कि ये आगे कैलकुलेशन में काम तो आएगा, फिजिकल केमिस्ट्री में तो हमेशा ही काम आएगा। तो आप जो भी पढ़ोगे आगे धीरे धीरे एक कनेक्टेड टॉपिक ही पढ़ोगे। तो इसके लिए इस सब चीजों को याद रखना, इन सब चीज को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बस आप एटॉमिक मास एंड एटॉमिक नंबर को क्लियर कर लो, वही आपका मतलब फंडा है इसको समझने के लिए। ठीक है, एटॉमिक मास तो आपको याद रखना ही चाहिए, एटॉमिक नंबर भी आपको याद रखना चाहिए, ताकि आप न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ये सब कैलकुलेट करने के लिए एटॉमिक नंबर का इस्तेमाल होता है, एटॉमिक मास का यूज होता है, मास मॉलिक्यूलर मास एटॉमिक मास इसको निकालने के लिए। ठीक है, और ये आगे काम पे आता जाएगा। तो बस अगर आप वो 2 वीडियो नहीं देखे हो तो उसको जाकर प्लेलिस्ट में देख लो और इसको भी फॉलो करो, नोट डाउन करते रहो। मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।